हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 का आज अंतिम पेपर था और इसी के साथ 12th बोर्ड की एग्जाम है वो समाप्त हो चुकी है। अब जो स्टूडेंट शिक्षक बनना चाहते हैं तो वो 12th के बाद जल्दी शिक्षक हैं वो कैसे बन सकते हैं, उनको क्या करना होगा ताकि वो 1 साल या फिर 2 साल के अंदर शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएं, तो वो डिटेल से आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी सोचते हो शिक्षक बनना 12th के बाद, आप भी शिक्षक लाइन में अपना जो भविष्य है वो बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। कौन सा कोर्स आपको करना होगा और उसके लिए आपको कहाँ से फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, एग्जाम वगैरह कैसे क्या होने वाली है और किस किस लेवल तक के आप टीचर है वो बन सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर है वो कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। तो 12th करने के बाद आपको क्या करना होगा जल्दी शिक्षक बनने के लिए। देखो, यहाँ से मैं आपको 2 या 3 तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप शिक्षक कैसे बन सकते हो। जैसे आपने अभी 12th पास कर ली, उसके बाद ये सोचते हो कि मैं 1 साल का कोई कोर्स कर लूँ और उसको करने के बाद मैं आपको टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ, तो कोई ऐसा कोर्स हो तो अपन उसकी चर्चा भी करेंगे। उसके बाद कोई ऐसा कोर्स 2 साल का कोर्स जिसको करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएं, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका 4 साल का कोर्स है वो, उसको करने के बाद भी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सबसे पहले अपन बात करें कि कोई 1 साल का कोर्स 12वीं कर लिया आपने, उसके बाद 1 साल का कोर्स करने के बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हो या नहीं हो सकते। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं 1 साल का कोई कोर्स है या नहीं है। तो 1 साल का आपका कोर्स है जिसको करने के बाद आप टीचर है वो बनने के लिए एलिजिबल है वो हो सकते हो, तो वो कौन सा कोर्स है। उसके बाद अपन बात करेंगे 2 साल का कोर्स है आप कौन सा कर सकते हो, और उसके बाद आप 4 साल का कौन सा कोर्स आपका रहने वाला है। तो अगर आप 1 साल के अंदर टीचर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना होगा एक DLIS डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से आपकी इसकी फुल फॉर्म हो रहने वाली है। DLIS को आपका डिप्लोमा है वो आपको करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आप क्या हो सकते हो, 1 साल के अंदर 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन की टीचर है वो आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगी। ठीक है। और इसको कौन आयोजित करवाता है और इसके फॉर्म वगैरह कब तक आने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी दे दूं, ताकि अगर लाइब्रेरियन के टीचर बनने का अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि वो 1 साल के अंदर लाइब्रेरियन बनने के लिए एलिजिबल हो जाए। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी जुलाई 2024 में स्टार्ट हो गया, नहीं जुलाई या फिर अगस्त में इसके एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा जून के अंदर 12वीं का। उसके बाद आप DLIS में अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आप इसके अंदर है एडमिशन ले सकते हो। इस कोर्स को करवाने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी VMOU यानी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जो है वो आपका DLIS का डिप्लोमा है वो करवाती है। इसके अंदर आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं पे जाना नहीं होता, इसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको कैंप वगैरह करके आना होता है, आपको प्रैक्टिकल वगैरह देके आनी होती है और इसके अंदर आपको एग्जाम देनी होती है। रेगुलर बेसिस पे आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता। अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, DLIS के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यानी ये जो कोर्स है ये आपका 1 साल का कोर्स है। इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हो, लाइब्रेरियन साइंस ग्रेड लाइब्रेरियन के जो टीचर होते हैं 3rd ग्रेड के टीचर हैं वो बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगी। लेकिन इसकी वैकेंसी वगैरह वो कम ही आती हैं। बाकी इसका डिप्लोमा है वो आपका कितना क्या समय में आप क्लियर करते हो और कितना जल्दी आपका यूनिवर्सिटी है वो आपका रिजल्ट वगैरह तैयार करती है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको रास्ता बता दिया, आप ये कोर्स है वो कर सकते हो 1 साल के अंदर। ओपन यूनिवर्सिटी है ये आपकी, उसके साथ साथ आप इसके साथ BA वगैरह है वो भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं 2 साल का कोई डिप्लोमा है या नहीं है। तो 2 साल का अगर अपन डिप्लोमा की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका रहने वाला है और वो है आपका BSTC यानी जिसको DLED बोला जाता है। पहले इसको BSTC बोला जाता है लेकिन अब इसका नाम है वो आपका DLED है वो कर दिया गया है। तो ये आपका 2 साल का कोर्स रहने वाला है। इसको आप 12वीं कक्षा के बाद अभी इसके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल माह के अंदर। अप्रैल लास्ट तक इसके ऑनलाइन आवेदन है, लगभग 16 या फिर 16 से 20 अप्रैल के मध्य आपके ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होने की संभावना है और इसको आप आवेदन है वो कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको क्या होने वाला है, आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम लगेगी, यानी आपका प्री पेपर है वो लगने वाला है। प्री एग्ज़ाम लगेगी, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली टोटल वो आपकी होगी 600 नंबर की। टोटल आपका 600 नंबर का पेपर होने वाला है जिसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका 3 नंबर का रहेगा। अगर इसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन में से आप 600 नंबर का टोटल पूर्णांक रहने वाला है, कितने नंबर लाने पर आपको BSTC में कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो 415 प्लस आप स्कोर मान के चलो। इससे कम नंबर आपके ये मैं सोचना कि मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, इससे ज़्यादा पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकती है इस वाले सेशन के अंदर, यानी 24-25 के अंदर। और उसके बाद आप इस कोर्स को करोगे। ये जो कोर्स आपका रहने वाला है 2 साल का रहने वाला है और इसको करने के बाद आप 3rd ग्रेड लेवल 1 के टीचर है वो आप बन सकते हो।
लेवल फर्स्ट के आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर है वो आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगी। लेवल फर्स्ट के अंदर जो टीचर बनते हैं वो 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर हैं वो बनते हैं। और इसके बाद आपने बीएसटीसी कर ली, बीएसटीसी करने के बाद आप टीचर है वो कैसे बनोगे, तो आप बीएसटीसी करोगे, उसके बाद आपको रीट है वो देनी पड़ेगी, प्री रीट है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद रीट आप क्लियर करते हो, अगर उसमें आपके 60% से ज़्यादा अंक आप अर्जित करते हो तो आपको पात्रता मिल जाएगी। उसके बाद रीट मुख्य परीक्षा यानी 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती के फॉर्म विज्ञप्ति आएगी, उसके फॉर्म वगैरह लिए जाएंगे और उसमें आप अगर आप कट ऑफ को पार करते हो तो आप 3rd ग्रेड यानी लेवल फर्स्ट के टीचर हो आप बन जाओगे। ठीक है, ये बात होगी लेवल फर्स्ट की। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं जो आपका एक और कोर्स रहने वाला है वो आपका 4 साल का रहने वाला है। 4 साल का जो कोर्स आपका रहने वाला है वो आपकी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd आपकी रहने वाली है। अगर आप 12वीं के बाद BA करते हो या फिर BSc करते हो या फिर BCom करते हो तो 3 साल की तो आपको ये करनी पड़ेगी कॉलेज, उसके बाद आपको 2 साल की BEd है वो अलग से करनी पड़ेगी टीचर बनने के लिए। ठीक है, तो इससे बेहतर है अगर आप टीचर ही बनना चाहते हो तो 12वीं के बाद आप डायरेक्ट है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर एडमिशन है वो ले लीजिए। इस बार आपका लास्ट सेशन है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का रहने वाला है और आने वाला जो सेशन होगा 2025-26 का, उसके अंदर आपका एक नया कोर्स है ITP जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और BEd की जो यानी PTT की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर उपलब्ध रहती है। तो आगे आगे कैसे क्या इसकी एडिशन प्रोसेस है वो रहती है, तो आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 4 ईयर का कोर्स आपका 12वीं के बाद इसका भी आपको क्या होगा कि अभी आपके इसके ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन इसके भी चल रहे हैं और इसमें भी सेम BSTC की तरह ही आपका जो एडिशन प्रोसेस है वो आपकी रहने वाली है। अभी आप आवेदन करोगे, लास्ट डेट है वो आपकी 15 अप्रैल है वो रहने वाली है। 15 अप्रैल तक आपके आवेदन चलेंगे और उसके बाद 9 जून को अभी जो डेट है वो आपकी है 9 जून को आपकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है PTT की। और ये जो एग्ज़ाम होगी इसके अंदर भी आपका जो टोटल पूर्णांक रहने वाला है वो आपका 600 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अब इसमें आप अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो आपको नंबर है वो लगभग 400 प्लस लाने की सोचना, तब आपको मनपसंद कॉलेज है वो मिल सकती है। और अगर आप आर्ट वगैरह से हो तो आपको 350 या फिर 300 प्लस पे भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके अंदर टोटल सीटों की संख्या कितनी है, कितनी सीटें हैं 4 ईयर BA BEd BSc BEd की, तो देखो 4 ईयर BA BEd जो है इसकी लगभग 22,000 प्लस सीटें हैं वो आपकी रहने वाली हैं। और जो BSc BEd है उसकी सीटों की संख्या जो है वो आपकी 20,000 प्लस सीटें हैं वो आपकी रहने वाली हैं BSc BEd की। और BA BEd की जो है वो आपकी भी 22,000 सीटें हैं। इस प्रकार BA BEd और BSc BEd की दोनों मिलाकर लगभग 42-43 हज़ार के आसपास आपकी सीटें वो होती हैं। और उसके बाद इसमें मैंने आपको बता दिया 600 नंबर का आपका पेपर होता है। उसके बाद उस पेपर के होने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आप जिस प्रकार से कॉलेज भरते हो और उसके बाद नंबरों के अनुसार आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कैसे कैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, कैसे काउंसलिंग करवानी है, कितने क्या कट ऑफ वगैरह जाती है, वो सारी जानकारी आपको आगे आगे इसी चैनल के ऊपर उपलब्ध है वो हो जाएगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, PTT करोगे आप 4 साल की, 4 साल आप BEd करोगे, यानी आपकी इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जैसे आप अलग से BA करते हो ना तो उसमें 3 साल की आपकी BA होती है, प्लस में 2 साल की आपकी BEd होती है, इन टोटल आपकी 5 साल है वो लग जाती हैं। लेकिन ये जो करते हो आप, जो मैंने आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd बताया है, यानी 4 साल PTT कोर्स अगर आप करते हो तो आपकी इसमें BA भी हो जाएगी 4 साल के अंदर, साथ में आपकी BEd भी हो जाएगी। अगर आप साइंस से हो तो साथ में आपकी BSc भी हो जाएगी और BEd भी हो जाएगी, यानी 4 साल के अंदर आपकी दोनों डिग्री हैं वो हो जाएगी, 1 साल की आपकी बचत है वो होने वाली है। और इसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, जैसे BEd आपने कर ली उसके बाद आपकी प्री रीट का आयोजन होगा और रीट अगर आप क्लियर करते हो 60% आपके हो जाते हैं। उसके बाद 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती के जब भी फॉर्म आते हैं और उसकी कट ऑफ अगर आप पार करते हो, उसका एग्जाम वगैरह में कट ऑफ पार करते हो तो आप 3rd ग्रेड के टीचर है वो बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 3rd ग्रेड मतलब ये कि जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो टीचर होते हैं ना वो BEd वाले ही बनते हैं। ठीक है, यानी 6 से 8 तक के जो लेवल 2nd के टीचर होते हैं वो BEd वाले बनते हैं और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो बनते हैं वो BSTC वाले बनते हैं। और उसके बाद अगर आपने BEd कर ली 4 साल की जो इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd BSc BEd कर ली, इसमें आपको एक तो जो लेवल 2nd के टीचर हैं वो बन सकते हो कक्षा 6 से 8 तक के, साथ में आप 2nd ग्रेड के टीचर है वो भी बन सकते हो। ठीक है, 2nd ग्रेड के टीचर वो भी आप बन सकते हो, जो आपकी 9वीं और 10वीं कक्षा को पढ़ाते हैं 2nd ग्रेड के टीचर भी आप बन सकते हो। ठीक है, और इसके साथ अगर आप BEd करोगे ये 4 साल की, इसके साथ अगर आप MA वगैरह कर लेते हो, BEd प्लस में आपकी MA या फिर MSc जो भी आपका सब्जेक्ट है MA कर लेते हो तो आप क्या है 1st ग्रेड के टीचर बनने के लिए भी एलिजिबल है वो हो जाते हो। अब यहाँ से आपको चॉइस करना है कि क्या आपको करना है। देखो आपको मैं थोड़ा सा फिर समझा दूँ, यहाँ से आपको खुद फैसला करना है कि आपको BEd करनी है फिर BSTC करनी है फिर लाइब्रेरियन करनी है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको लाइब्रेरियन के बारे में बता दूं कि लाइब्रेरियन ये जो कोर्स है आपका
इसको स्टूडेंट करते तो हैं, लेकिन इसमें रिजल्ट वगैरह में थोड़ा सा समय लगता है और इसकी वैकेंसी वगैरह में भी आने में जो है थोड़ा सा समय है वो ज़्यादा लगता है। बाकी 1 साल के अंदर आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल है वो हो जाते हो। अब यूनिवर्सिटी वगैरह पे डिपेंड करता है वो कितना जल्दी आपका रिजल्ट वगैरह वो निकालती है, ठीक है। बाकी मैंने 1 साल का आपको कोर्स बताया है कि इसको करने के बाद भी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, यानी जब भी इसकी वैकेंसी आएगी 3rd ग्रेड की उसके अंदर आप आवेदन है वो कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से BSTC को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 4 ईयर BA BEd BSc BEd को सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो। अब टीचर आपको बनना है तो आपको ये रास्ते हैं वो आपको अपनाने होंगे, इन्हीं से आपको गुजरना होगा। इनके अलावा आपका कोई भी रास्ता नहीं है जिसके आधार पर आप टीचर है वो बन सकते हो। तो टीचर बनने के लिए मैंने आपको बेसिक जानकारी वो उपलब्ध करवा दी। अब आपको डिटेल वीडियो किसके बारे में चाहिए वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बता दूंगा। अगर आप DLIS के बारे में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में बता दीजिए। अगर BSTC के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं BSTC का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने BSTC के बारे में वीडियो बनाना छोड़ दिया है। बाकी मैं आपको अगर आप कहोगे तो आपको जानकारी वो मिल जाएगी। लेकिन PTT के बारे में अगर आप चाहिए तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं PTT के बारे में दे सकता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसमें एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाली है और किस प्रकार से आपको इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना। मैंने सिंपल आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी कि 12th के बाद आप शिक्षक बनना चाहते हो तो किन किन स्टेज से आपको गुजरना है वो हो पड़ेगा।